नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कशिश बायोलॉजी में। और आज पिछली वीडियो में हमने ये एसिड्स पीएच स्केल्स के बारे में समझा दिया था, और आज हम इसके आगे शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड इकोलॉजिकल हैबिटाट। तो नेचुरल और इकोलॉजिकल हैबिटाट के आधार पर प्लांट कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो पहला है एक्वेटिक है। एक्वेटिक जो होते हैं या जलोद्भिद जो प्लांट होते हैं वो वाटर में उगते हैं, और पानी की प्रचुर मात्रा में जहाँ होती है, पानी जहाँ प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ पर उगते हैं, जैसे कि वाटर लिली, धान और कमल के पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। एसिडिफ्यूज एंड कैल्सीसाइड प्लांट, तो ये कैल्शियम या लाइम लविंग होते हैं। इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ऐसी स्थानों पर जो होते हैं। क्षारीय मृदा पीएच जिनका 7 से ज़्यादा होता है, ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं, जैसे अल्फ़ा और रेड सेडार और अल्फ़ा क्या होता है, ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्सीफ्यूग एंड एसिडिकोल प्लांट्स, तो एसिड लविंग या लाइम हेटिंग, तो ऐसे होते हैं ये लाइम हेटिंग होते हैं, मतलब कैल्शियम की जहाँ कमी होती है और एसिडिक मीडियम ज़्यादा होता है, ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं, जैसे कि उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पीएच का मान 7 से कम होता है, और क्षारीय मृदा सहन नहीं कर सकती ये, इसलिए ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा उगते हैं। रोडोडेंड्रॉन प्लांट्स जो है वो ऐसे ही एसिडिक मीडियम में उगता है। एपीफाइट्स जो होते हैं वो एयर प्लांट्स होते हैं या ट्री ड्वेलर्स होते हैं, जो ट्री पर पाए जाते हैं और वहीं उगते हैं, ज़मीन पर नहीं उगते हैं ये। तो ऊंचे पौधों पर ये लिपट कर उगते हैं, परंतु पैरासाइट परजीवी नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये पैरासाइट नहीं होते हैं या परजीवी ये नहीं होते हैं, केवल लिपट कर ही पेड़ों पर उगते हैं और पेड़ों पर ही उगे रहते हैं। अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं और जल भी खुद ही ग्रहण कर लेते हैं, हवा से ही ग्रहण कर लेते हैं। ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए अन्य मजबूत पौधों का सहारा लेते हैं, जैसे ब्रोमीलियाड्स। अब आता है हेलोफाइट्स जो होते हैं वो साल्ट लविंग होते हैं। जहाँ लवणीय मृदा होती है, लवणीय मिट्टी होती है, ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं। कोकोनट, कैज्यू, जैक फ्रूट और टैमारिंड, तो ये जो होते हैं लवणीय मृदा में मिट्टी में उगते हैं। नारियल के पौधे को नमक उर्वरक के रूप में दिया जाता है। उर्वरक के रूप में क्या दिया जाता है, नारियल के पौधे और नमक दिया जाता है, इसीलिए ये समुद्र के किनारे जो वैसे स्थान होते हैं वहाँ पर ये उगते हैं, जैसे जहाँ पे खारा पानी होता है, नमक इनको मिलता रहे। हेलियोफाइट्स जो होते हैं सन लविंग प्लांट होते हैं। ये सन लविंग प्लांट जो होते हैं तो उगने और वृद्धि के लिए भरपूर सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है ना, जैसे कोकोनट, मैंगो, शुगरकेन, कॉर्न। लिथोफाइट्स जो होते हैं ये चट्टानों पर उगने वाले होते हैं, जैसे ऑर्किड। मेटालोफाइट्स जो होते हैं वो विषाक्तता की हद तक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित धातुओं की उपस्थिति में उगने वाले होते हैं। मेटल टॉलरेंट्स कहलाते हैं, इसीलिए प्लांट क्या कहलाते हैं, मेटल टॉलरेंट्स। मेरिस्टिका, लॉरिफोलिया, वाल्सूरा, मोनोफिल्ला, रेनोरिया, बेंगलेंसिस, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये मेटालोफाइट्स होते हैं। मीजोफाइट्स जो होते हैं मॉइस्ट लविंग प्लांट होते हैं। सामान्य जलवायु, ना तो अधिक जलीय हो ना अधिक शुष्क हो, ऐसे स्थानों पर उगते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहलाते हैं। क्रॉप, कॉमन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न और न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। तो अब देखते हैं
कि न्यूट्रोफिलस और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? पौधे, ऐसे पौधे जो अम्लीय तथा जलीय दोनों मृदाओं को सहन कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रल्स हो गए कि ना तो अम्लीय का कोई इन पर असर हो रहा है ना क्षारीय का, तो दोनों मृदाओं को ये सहन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिलस या न्यूट्रोफिल्स प्लांट कहते हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो सहारा या पोषण के लिए अन्य पौधों की ना आवश्यकता होती है, जैसे रॉवल्फिया, रेफ्लेसिया, अमरवेल, कैरेलोराइजा, कोरेलोराइजा। ठीक है, तो ये जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट होते हैं। इस बाद आते हैं फ्रियोटोफाइट। फ्रियोटोफाइट कहते हैं शुष्क वातावरण में उगने वाले, पानी की कमी होती है ऐसे स्थानों पर उगते हैं। ये पानी की खोज में अत्यधिक लंबी जड़ें जो गहराई तक जाती हैं, इनमें पाई जाती हैं। इन पौधों में आसपास कुएं खोदे जाते हैं क्योंकि ये उन स्थानों पर गहराई में पानी की उपलब्धता के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें गहराई तक जाते हैं इनकी जड़ें और पानी को खोज निकालते हैं, इसलिए इन्हें उसी स्थान पर कुएं खोद लेते हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं वो सर्वोत्तम उदाहरण इनका क्या है? मशरूम, कवक। पौधों को मृत कार्बनिक पदार्थों, सड़ी गली वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। स्कायोफाइट्स क्या होते हैं? छाया ना, शेड लविंग, जो छाया में उगते हैं पौधे वो स्कायोफाइट कहलाते हैं। जैसे फर्न है, हॉस्टेल है, क्लब मॉस है, पीपर नाइग्रम है, कॉफ़ी है, अदरक, मिर्ची, ये क्या होते हैं? स्कायोफाइट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं और शुष्क, गर्म, जलविहीन परिस्थितियों में उग सकते हैं। कैक्टस, ऑलिव, पाइनएप्पल, एफेड्रा, यूफोरबिया, एवेग, तो ये सब क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स होते हैं। अब जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। मादा पक्षी में अंडाशय विकसित होता है बाईं ओर। मादा पक्षी में बाईं ओर अंडाशय होता है। मोनोसिस्टर किसका अंतःपरजीवी होता है? फेरिटिमा, केंचुए का। मोनोसिस्टर फेरिटिमा या केंचुए का अंतःपरजीवी होता है। हाइड्रा का जो शारीरिक संगठन है वो सेल टिश्यू लेवल का होता है, कोशिका उत्तकी लेवल का होता है। रक्त शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा होता है। मानव हृदय का पेसमेकर दाहिने आलिंदी में होता है। बॉम्बिक्स मोरी का आहार शहतूत की पत्तियां होती हैं। वैसेक्टोमी का अर्थ होता है बास डिफरेंस को काटना या हटाना। कोबरा सर्प अन्य सर्पों से अलग पहचाना जाता है क्योंकि उसका फन होता है उसके पास, इसलिए। रेशम ग्रंथियाँ रूपांतरित हैं लाल ग्रंथियों की। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्तधार प्राप्त करता है हेरोडिन स्राव करके। और हेरोडिन क्या होता है? ये रक्त को जमने से रोकता है। डायस्टेमा है दांतों के बीच का खाली स्थान जो होता है वो डायस्टेमा कहलाता है। अकशेरुकीय में मध्य जनन स्तरीय अंतःकंकाल पाया जाता है पॉरीफेरा जो होते हैं उनके अंदर। एस्कैरिस में अंडों का निषेचन होता है अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। तिलचट्टा होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। कैसा होता है ये? यूरिक अम्ल उत्सर्जी होता है। हेनले लूप का आरोही भुजा पारगम्य है जल के लिए पारगम्य है। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग होती हैं। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? उत्सर्जी अंग होती हैं। 400 शुक्राणु बनाने हेतु कितनी द्वितीयक शुक्राणुओं की कोशिकाएं चाहिए? 50।
ब्लैडर बर्म होता है टीनिया की भ्रूणीयावस्थाओं में ब्लैडर बर्म पाया जाता है। ब्लैडर बर्म क्या है? टीनिया की भ्रूणावस्था में पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं जो जीवाणु भक्षी होती हैं मोनोसाइट्स कहलाती हैं। एंटीकोडोन नामक संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण भाग है टीआरएनए। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी काल से होती है। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं प्रतिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम संक्रमण से परजीवी कीटाणुओं की कणिका कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म होते हैं स्फनर के कण। मेलफिगी नलिकाएं होती हैं उत्सर्जन के लिए। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ब्रैंकियोस्टोमा में अंडक कहे जाते हैं अपीतिकी। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नग्न द्विसूत्री और वृत्ताकार होता है। सर्वग्राही रुधिरवर्ग AB है और सर्वदाता रुधिरवर्ग O होता है। एस्केरिच के जीवन चक्र में पाए जाने वाली लार्वा को रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं। सिक्रेटिन एक हार्मोन है। कॉक्सी ग्रंथि को तिलचट्टे में पाया जाता है एक कोलेटेरियल ग्रंथि। बेलेनोग्लॉसर का लार्वा टर्नेरिया लार्वा कहलाता है। खरगोश में सेलुलोज का पाचन सेलुलेज की सहायता से होता है। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ शेर का संरक्षण होता है गिर जंगल कहलाता है। सीजिया या तथा ऑक्टोपस की तीव्र गति प्रभावित होती है 8 मुख भुजा के द्वारा। सर्कुलर एपिथेलियल अपघटित करता है जिंजीवल सलकस को। प्रभार अंग समूह के अंग स्पष्ट होते हैं मोलस्का में। ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। डेंगू बुखार का मच्छर एडीज होता है। हेर्वेशियन तंत्र संबंधित है अस्थि से। स्कर्वी रोग की कमी से विटामिन सी की कमी से होता है। वातावरणीय प्रदूषक तत्व जिनमें बायोमैग्निफिकेशन की समस्या होती है HE तथा DDT। पूर्ण रूपेण जड़ परजीवी औरोबैंकी। अम्लीय वर्षा का कारण SO2 H2O। जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक बलियों की संख्या गिनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युग्म संयोजन का तात्पर्य युग्मकों का संयोजन विपुंसन होता है। पुष्प से परागकोशों को हटाना। शरद ऋतु में शाखाओं से पत्तियां गिरने के कारण कॉर्क के बाहर विगलन परत का बनना इम्पोर्टेंट है। एपोमिक्सिस इम्पोर्टेंट है। बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण होता है। विटिकल्चर इम्पोर्टेंट है। अंगूर की खेती को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? CO2। अब सूची मिलान कर लो। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला द्वारा होता है। श्वसन सूत्रीकरणिका से द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। एंजियोस्पर्म नींबू रेवड़ सेम रबड़ जो है वो एंजियोस्पर्म है। प्राकृतिक व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है कवेरकस पौधे से। पेट्रोलियम प्राप्त होता है यूफोर्बिया से। किस अमीनो एसिड का सूत्र C6H7N एलिनीन का डिप्लोजाइलिक संवहन बंडल पाया जाता है साइकस में। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम बनता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा चालनिका और संधि कोशिकाओं में। एंजियोस्पर्म पौधों की उत्पत्ति हुई थी जुरासिक काल में। साइटोक्रोम्स क्या है? आयरन पॉरीफेरिन प्रोटीन्स। जब एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को प्रच्छादित करता है तब इसे नॉन एलिलिक कहते हैं। प्रबलता
चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस ग्रेडियाना से। पेपस रूपांतरित होता है सेपल से। सेपल का रूपांतरण पेपस कहलाता है। पाइनस में ये पेपर में आ चुका है। पाइनस में शंकु कितने फल उत्पन्न होते हैं? नील, कोई फल उत्पन्न नहीं होता। बहुभ्रूणता पाया जाता है इफेड्रा में, इम्पोर्टेंट पे आ चुका है। आर्किड पादप पौधे के वृद्धि करता है तथा कहा जाता है एपीफाइट्स कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए संश्लेषित होता है न्यूक्लियोलस में। फोलियोस लाइकेन है पार्मेलिया। फोलियोस मतलब चारा। हाइड्रा उदाहरण है डूबे हुए जलोद्भिद का। परागकणों का अध्ययन पोमिनोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। साइनोबैक्टीरिया अधिक आर्थिक महत्व के हैं क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र हेतु यूज़ किए जाते हैं। डीएनए नहीं पाया जाता है पेरोक्सीसोम में। कच्चे टमाटर हरे होते हैं, बाद में पककर लाल हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर का। क्रोमोप्लास्ट रेड कलर का। जेनेटिक कोड का प्रतिपादन एम नीरेनबर्ग ने किया था। झिल्ली जो कोशिका रिक्तिका को ढकी रहती है टोनोप्लास्ट कहलाती है। कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन काइनिन कहलाता है। क्वांटोसोम पाया जाता है हरित लवक में। रेड एल्गी में अर्धसूत्री विभाजन होता है कार्पोस पोरेंजियम में। सबसे छोटा द्विबीजपत्र पाया जाता है मार्सिलिया मिनुटा में। सूर्य प्रकाश का हरा तरंगदैर्घ्य अवशोषित करता है फाइकोइरिथ्रिन में। वह जानवर जो अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए सिर रेत में दबा लेता है शुतुरमुर्ग। जल से बाहर मछलियां मर जाती हैं सांस ना लेने के कारण। पक्षियों के अंडों का अतिरिक्त भ्रूणीय आवरण है एमनियन कोरियन एलेंटोइस। मैमेलियन एड्रिनल ग्रंथि का कार्य एड्रिनलिन का स्राव करना है। हैवर्सियन कैनाल होती हैं अस्थियों में। नर हाथी के दांत ऊपरी कंध तक होते हैं। वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है विटामिन सी। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता रोक जाता है। मूल पित्त वाहिनी का कार्य पित्तरस ले जाना है। स्प्लेनिक पल्प अंकुर में पाया जाता है। हृदय गति